कोरोना काल में जहां पूरा देश ही नहीं पूरे विश्व के लोग जूझ रहे थे, उसी क्रम में आज हमारे बीच में रायबरेली के सीएमओ मुख्य चिकित्सा अधिकारी मौजूद हैं, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कोविड काल से लेकर के स्वास्थ्य विभाग ही एक ऐसा विभाग है जो निरंतर अभी तक उस महामारी से जूझ रहा है। इस महामारी के लिए सबसे आगे लड़ने के लिए भी तत्पर है और सबसे अहम हिस्सा है इस कोविड-19 में हम लोगों को बचाने के लिए या अन्य लोगों को सुरक्षित करने के लिए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, कोविड को लेकर के अब वैक्सीन आ गई है। वैक्सीन को लेकर के कुछ लोगों में पहले तो भ्रांतियाँ थी कि वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। इसको लेकर के क्या कहेंगे? हाँ, जब वैक्सीन शुरू हुई है वैक्सीनेशन, तो थोड़ी भ्रांतियाँ तो थी। लोग थोड़ा सा डर रहे थे, हेजिटेट कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे यहाँ हेल्थ केयर वर्कर्स को करीब 87% और फ्रंट लाइन वर्कर्स 72% के लोगों ने वैक्सीन लिया है। सर, वैक्सीन को लेकर के आज भी लोगों में एक भ्रांति है कि किस वर्ग के लोगों को ये वैक्सीन लगवानी चाहिए या किन तरह के लोगों को ज़्यादा ज़रूरी है, इसके लिए क्या है? देखिए, हम लोग एक कार्य योजना के तहत काम कर रहे हैं, जो हम लोगों को निर्देश मिले हुए हैं। अभी जो प्रेजेंट चरण चल रहा है, इसमें हम 60 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों को पब्लिक में टीकाकरण करवा रहे हैं और 45 से 60 के बीच में ऐसे लोगों को जो किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए उनको भी इस चरण में शामिल किया गया है। सर, अभी तक रायबरेली में कुल मिला के कितने लोगों को टीकाकरण हुआ, वैक्सीन की डोज दी गई है? अभी तक रायबरेली जनपद में लगभग 22,588 लोगों को टीकाकरण किया जा चुका है। अच्छा, रही बात अगर स्वास्थ्य विभाग की जाए तो स्वास्थ्य विभाग के कितने कर्मचारी ऐसे हैं जो कि सबसे फ्रंट पे हैं, तो उन लोगों को कितने % लोगों को अभी तक वैक्सीन लग चुकी है? स्वास्थ्य विभाग के हमारे करीब 87% लोगों को टीका लग चुका है। जी, लोगों के बीच में सर एक अवधारणा है वैक्सीन लगने के बाद किन किन चीज़ों को देखना पड़ता है कि किन चीज़ों की वजह से समस्या आ सकती है या क्या इसके लक्षण होते हैं कि जब वैक्सीन लग गई है तो ये कारगर साबित हो रही, कुछ ऐसा बताइए। देखिए, टीकाकरण जितना हम लोगों को आशंका थी उतना कुछ भी नहीं इसमें आए। बहुत ही सुरक्षित और बहुत ही सेफ वैक्सीन है। थोड़ी बहुत चीज़ें आती हैं, जैसे हल्का सा कभी कभी, सबको नहीं, बुखार हो गया, थोड़ा सा ठंडक लग गया या मचली आ गई, तो ये कोई हम इसको गंभीर नहीं मानते हैं। ये वैक्सीन का प्रभाव है कि ये सब चीज़ें होने का मतलब है कि वैक्सीन हमारी काम कर रही है। सर, कुछ लोगों का कहना है कि प्राइवेट हॉस्पिटलों में वैक्सीन के नाम पे काफ़ी धन उगाही की जाती है, तो क्या इसके लिए कोई गाइडलाइन या आपकी तरफ से कोई ऐसी टीम है कि जो अगर कोई भी गलत कर रहा है या कोई मानक है कि कितना लेना चाहिए प्राइवेट हॉस्पिटल के संचालकों को, क्या ऐसा कोई गाइडलाइन है क्या? प्राइवेट जब हम लोग पब्लिक में ले जा रहे हैं इस टीकाकरण को, तो हमको सरकारी पे ही केवल भरोसा नहीं, हमको पूरा प्राइवेट को भी और जनसामान्य को भी इसमें सम्मिलित करना पड़ेगा। उसी नीति के तहत प्राइवेट अस्पतालों को भी वैक्सीन लगाने की अनुमति दी जा रही है। जो हमारे आयुष्मान योजना से आच्छादित अस्पताल हैं, उनको ये अवसर दिया जा रहा है और वो उसके लिए अपना चार्ज उनको दिया गया है कि 150 रुपये में, 150 रुपये में वो वैक्सीन हमसे लेंगे, भारत सरकार के खाते में पैसा जमा करके, और 100 रुपये अपना सर्विस चार्ज लेके 250 रुपये में वो वैक्सीन पब्लिक को लगाएंगे। तो सर, अगर बात की जाए वैक्सीन को लेकर के, जो आपने बताया कि प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए एक गाइडलाइन है, तो क्या ये कहाँ पे इस समय लग रही स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, कहाँ पे इसका आयोजन किया गया है, किन किन जगहों पे, क्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में केवल लग रही है या अन्य भी जगहों पे? ये प्राइवेट अस्पताल हमारे यहाँ भी जनपद में 3 लोगों ने आगे बढ़ के वैक्सीन लिया है। एक जैन हॉस्पिटल है, एक द रिलीफ हॉस्पिटल है और ये तीसरा शगुन है बछरावा में सरजू देवी, ये अस्पताल है। ये प्राइवेट वैक्सीन लगा रहे हैं। नहीं सर, सरकारी हॉस्पिटलों में क्या अन्य CSC PSC हैं आपकी जनपद में, क्या वहाँ पे कोई अभियान चलाया जा रहा है इस तरह? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ, जैसे हमारे यहाँ जनपद जिला अस्पताल में सप्ताह के 6 दिन, सोमवार से लेकर शनिवार तक डेली वैक्सीन लगेगी और एम्स
मेडिकल कॉलेज है जो रायबरेली में खुला हुआ है, वहाँ भी हम सप्ताह में 6 दिन वैक्सीन दे रहे हैं। बाकी हमारी सीएससी और पीएससी और कुछ चुने हुए सब सेंटर जहाँ पे हमारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, वहाँ पे हम लोग सोमवार और बृहस्पतिवार और शुक्रवार को ये वैक्सीन दे रहे हैं। सर, कब तक ये अभियान चलाया जाएगा? कब तक ये वैक्सीन टीकाकरण होता रहेगा? अभी तो एक गाइडलाइन आई है 45 साल से लेकर के 60 साल के ऊपर तक के लोगों को, जो ये छोटे बच्चे हैं इनके लिए क्या गाइडलाइन है? अभी तो यही गाइडलाइन आई है, कवर सबको किया जाएगा, टीकाकरण सबके लिए उचित है। लेकिन जैसे जैसे हम लोगों को निर्देश मिलते रहेंगे, जैसे जैसे गाइडलाइन, क्योंकि एक साथ सबको हम वैक्सीन नहीं दे सकते हैं, तो हम वैक्सीन को लेकर के ऐसा नहीं कहा जा सकता, कुछ लोगों में जागरूकता की कमी लग रही कि वैक्सीन आ गई, लोग लापरवाह हो गए, मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, सैनिटाइजर का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, उचित दूरी का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि वैक्सीन आने की वजह से लोगों में जागरूकता की कमी है? नहीं, ये तो चीज़ हमने देखा है कि एक तो पहली बात जागरूकता की कमी ये है कि जो हम वैक्सीन लगा रहे हैं उसमें जब हम पब्लिक में जा रहे हैं, जनता में जा रहे हैं, तो उसमें थोड़ी सी संख्या में हमारे कमी आई है। और रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में बहुत बड़ा गैप दिख रहा है। हमारे अर्बन में तो 80% से ऊपर वैक्सीनेशन हो रहा है, लोग आगे बढ़ के टीकाकरण करवा रहे हैं, लोगों को ला ला के करवा रहे हैं और एक होड़ सी मची हुई है कि हम लगवा लें। लेकिन वो चीज़ हमको देहात में या रूरल एरिया में अभी देखने को नहीं मिल रही है, जिसमें हम अपनी आशाओं के माध्यम से, आंगनबाड़ी के माध्यम से और जो भी आप लोगों के माध्यम से हम ये मैसेज जनता को देना चाह रहे हैं कि टीकाकरण में बढ़ के अपना सारी पीएससी और सीएससी पे टीके लग रहे हैं इन 3 दिनों में, वहाँ पे जाके अपना टीकाकरण अवश्य करवाएं। लेकिन इसके साथ साथ जैसा कि महाराष्ट्र और अन्य जगहों से ट्रेंड देखने को मिल रहा है और वहाँ से केसेस इधर भी आ रहे हैं, हमारे यहाँ भी कुछ थोड़ा सा दिखाई दे रहा है कि आने वाले समय में केसेस बढ़ने की संभावना दिख रही है। तो इसको देखते हुए हमको और ज़्यादा सतर्कतापूर्ण मास्क का प्रयोग, सैनिटाइज़र का प्रयोग और सोशल डिस्टेंसिंग वो अपने स्वयं के लेवल से इसको पालन करना होगा। जैसा कि हमारे बीच में इस समय मुख्य चिकित्सा अधिकारी रायबरेली डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी मौजूद हैं, उन्होंने बताया कि अब तक जनपद में कुल मिला के 22,588 लोगों को कोविड वैक्सीन लग चुकी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कोविड वैक्सीन आने के बाद लोग इतने लापरवाह क्यों हो गए हैं, जागरूकता की उनमें कमी क्यों है। इसको लेकर के क्या रायबरेली जिला प्रशासन कुछ कड़े सवाल या कुछ कड़े निर्देश उठाएगा, जिसको लेकर के लोगों में थोड़ा सा जागरूकता को लेकर गंभीरता आ जाए। राहुल मिश्रा, आर एक्सप्रेस, रायबरेली।